हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं राम शरण साहू। और स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग पढ़े थे वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है और ध्वनि है ना, और भूमि प्रदूषण क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स ध्वनि प्रदूषण क्या है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यदि हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं ना, तो गाँव में तो ध्वनि प्रदूषण उतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन जब शहर की हम बात करते हैं तो शहर में जो है आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही सुबह होती है तो क्या होने लगता है, जो है वाहन जो है बहुत ज़्यादा वाहन जो है बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होते हैं, सड़कों पर जो है चलते हैं। ठीक है ना। जिससे क्या होती है, लगातार जो है वाहनों के जो है इंजन और उनके जो हॉर्न जो है ना, उनकी जो आवाज़ जो है हमको जो है लगातार हमको सुनाई देती है। ठीक है ना। तो ऐसे जो है बहुत सारे जो है वाहन हैं, या फिर हम किसी इंडस्ट्री की बात करें ना, औद्योगिक संस्थान की उद्योगों की बात करें, फैक्ट्री की बात करें, तो वहाँ से भी क्या होती है, हमको जो है कई प्रकार की आवाज़ जो है, तेज़ आवाज़ जो है सुनाई देती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये जो आवाज़ें जो हैं इतनी बहुत ज़्यादा, जब तेज़ आवाज़ें क्या होती है, हम आवाज़ जो है हमारी कानों पर पड़ती है, तो उससे क्या होता है, मनुष्य की जो सुनने की जो क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा अगर कहीं जो है हमारे कानों पर जो है बहुत ज़्यादा जो है तेज़ आवाज़ पड़ती है, तो क्या होने लगती है, हमारे जो सुनने की क्षमता है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, कम हो जाती है। और इससे क्या हो सकता है, जो आदमी जो रहता है वो क्या हो सकता है, वो बहरा हो सकता है ना। समझ में आ रहा है ना। और ध्वनि प्रदूषण के कारण से स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे जो स्वास्थ्य के ऊपर भी जो है बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। इससे क्या होता है, आदमी जो है एक तो चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, देखते होंगे जब कहीं पर जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा साउंड उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, तो हम लोग जो है चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा जो है सिर दर्द भी होने लगता है, चक्कर भी जो है आने लगती है। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, कई प्रकार की जो है हमको जो है हमको जो है हमारे ऊपर हानिकारक प्रभाव जो है पड़ती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, ध्वनि प्रदूषण जो है इतना घातक प्रदूषण होता है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैं है ना आपको कुछ जो है और कुछ इफेक्ट बता रहा हूँ जो आपकी बुक में है उसके अलावा। तो अगर क्या होता है, किसी माँ के जो है गर्भ में क्या है, बच्चा है, शिशु है ना। तो अगर जो है लगातार क्या रहती है, वो जो है तेज ध्वनि के संपर्क में रहती है ना, अगर आवाज़ पहुँचती रहती है, तो जो बच्चा जो रहता है उनका जो साइज जो रहता है ना, वो जो है गर्भ में क्या हो जाता है, वो जो है उनका आकार क्या हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण के कारण घट सकता है। इतना प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट्स। ओके। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, वन संरक्षण, वृक्षारोपण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। ठीक है ना। तो वन संरक्षण कहने का मतलब क्या है, वन संरक्षण कहने का मतलब है वन को जो है सुरक्षित रखना है ना, जो नष्ट होने से उसको बचाना। और वृक्षारोपण मतलब पेड़ लगाना, और वन्य जीवों की सुरक्षा। ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सवाल उठता है कि हम वन संरक्षण क्यों करें, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है वन संरक्षण क्यों करेंगे, क्या आवश्यकता है इसकी, और वन्य जीवों की हम सुरक्षा क्यों करें, उनकी क्या आवश्यकता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। अब लगातार क्या हो रहा है, जैसे जैसे जो है मनुष्य की जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो उनको जो है निरंतर जो है कई प्रकार की चीज़ों की जो है दैनिक जीवन में जो है कई प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे कि अपने घर में ही देखना, आपको जो है भवन बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो भवन के लिए आप क्या करते हैं, दरवाज़ा है ना, दरवाज़ा भी आप लकड़ी से बनाते हैं। ठीक है, किससे बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप जो है आपके घर में जो है बेड है या फिर खिड़की है, वो बहुत सारी चीज़ें जो है क्या होती है, लकड़ी से ही बनती है। और लकड़ी कहाँ से हमको प्राप्त होता है, जंगल से प्राप्त होता है ना। और इसी कारण से हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में जो है कुर्सी है, टेबल है, या फिर जो है दरवाज़ा है, या फिर बेड है, ये सब बनवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है जंगलों को क्या करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। और इसी कारण से क्या हो रहा है, पर्यावरण में जो है पेड़ पौधों की जो जंगल जो है वहाँ पर जो है पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, लगातार नष्ट हो रहे हैं। और इसके कारण से क्या हो रहा है, हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं, वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वन्य जीवों को भी क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम जीवों को कैसे हानि पहुंचा रहे हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, वहाँ से लकड़ी ला रहे हैं। तो जंगल में कौन रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, जितने भी जो जीवधारी हैं वो रहते हैं ना। चाहे वो हम शेर की बात करें, भालू की बात करें, हिरण की बात करें। और इसके अलावा जो है कई लाखों करोड़ों जीव जंतु क्या रहते हैं, जीवधारी जो है कहाँ पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। अब अगर हम पेड़ पौधों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, काट देते हैं, तो उनका आवास स्थल क्या हो जाता है, आवास स्थल उनका जो है नष्ट हो जाता है। और इसी कारण से क्या होता है, वो वन्य जीव जो है क्या हो जाता है, वो जो है मर जाता है, या फिर उनका जो है मनुष्य से क्या होता है, संघर्ष होता है। देखते हैं हम आए दिन जो है कई जीव जंतु क्या हो जाते हैं, हमारे जो आबादी क्षेत्र है वहाँ पर घुस जाते हैं, और मनुष्य और उनके बीच क्या होता है, संघर्ष होता है। कई बार देखते हैं आप अपने आसपास में, जैसे देखते होंगे बंदर ही आ जाते हैं, है ना, आपके छतों पर। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है
हम देखते हैं तो वनों की लगातार कटाई से क्या हो रहा है, जो वन्य जीव है उनका जीवन जो है क्या हो चुका है, असुरक्षित हो गया है ना। वो जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उनके जो रहने का आवास स्थल वो क्या हो रहा है, लगातार नष्ट हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। और हम जो है इससे पहले हम लोग पढ़े थे खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़े थे, है ना। तो खाद्य श्रृंखला में हम लोग देखे थे स्टूडेंट्स, अगर एक जीव जो है क्या हो जाता है, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि हम छोटी जैसे हम लोग जो है टिड्डा की बात करें, अगर टिड्डा जो है ख़त्म होता है तो है ना, टिड्डा जो है पृथ्वी से जो है वो जो है नष्ट हो जाता है, तो क्या है ना, तो उसको खाने वाले जो मेढक है वो क्या हो जाएंगे, पृथ्वी से गायब हो जाएंगे। और मेढक गायब जो हो जाएंगे तो सांप जो है उनको खाने वाले वो भी क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसके अलावा सांप को खाने वाले जो मोर है वो क्या हो जाएंगे, फिर जो है वो जो है पृथ्वी से गायब हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रत्येक जीव जो होता है क्या होता है, दूसरे जीवों से अन्य जो जीव हैं उनसे क्या होते हैं, किसी न किसी माध्यम से जो है खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इनमें से अगर एक भी जीव क्या हो जाता है, पृथ्वी से समाप्त होता है, उनका जो है प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ता है, बाकी जो है अन्य जीवों पर पड़ता है, और हमारा पर्यावरण जो है क्या हो जाता है, वो जो है प्रकृति जो है असंतुलन हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए आवश्यकता क्या है, इसके लिए आवश्यकता है कि हमको क्या करना चाहिए, वनों की कटाई नहीं करना चाहिए, अनावश्यक रूप से उनका दोहन नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यकता है उतना समुचित हम क्या करें, उपयोग करें, और वो भी ऐसा करें जिससे क्या हो, जो जीव जंतु हैं या फिर जो वन है उनको क्या हो, नुकसान ना हो। और इसके अलावा जो हमको क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्षारोपण करेंगे तो क्या होगा, इससे जो है प्रकृति भी संतुलित बनी रहेगी और पर्यावरण प्रदूषण भी क्या होगा, कम होगा। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ना। तो हमको जो है जितने भी जीव हैं उनके प्रति क्या रखना चाहिए, सहानुभूति रखना चाहिए। जितने भी जीव जो हैं उनका भी अधिकार है ना। जंगल जो है उन्हीं का आवास स्थल है तो उनका अधिकार है, जैसे कि हमारा आवास स्थल पर हमारा अधिकार होता है उसी प्रकार से तो हम उनका क्या करें, संरक्षण करें। तो स्टूडेंट्स इसी कारण से जो है क्या होता है, जितने भी जीवधारी हैं उनको जो है बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए उनकी प्रजाति को जो है हम क्या बनाते हैं, अभ्यारण्य, और क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। या फिर चिड़ियाघर भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चिड़ियाघर, ठीक है ना, उनको सुरक्षित रखने के लिए। जैसे कि आप लोग जो है यहाँ पर आप कानन पेंडारी जाते हैं देखने के लिए, वो चिड़ियाघर है ना, लेकिन जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य और उद्यान जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, ठीक है। तो अभ्यारण्य होता है स्टूडेंट्स, तो उसमें जितने भी जीव रहते हैं उनको जो है उनकी संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए है ना, उनको रखते हैं, उनको संरक्षित रखते हैं। और इसमें जो है कुछ जो अभ्यारण्य जो होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है, जंगल क्षेत्र को क्या कर देते हैं, जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगल क्षेत्र रहता है, वहाँ पर उनको क्या कर देते हैं, सभी जीवधारियों को रखते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जो है कई प्रकार का जो है प्रतिबंध होता है, हाँ, किंतु वहाँ पर के जो स्थानीय निवासी होते हैं उनको जो है चारा वारा काटने के लिए, थोड़ा बहुत लकड़ी ले जाने के लिए जो है क्या होती है, अनुमति होती है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय उद्यान है स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें जो है सभी प्रकार से क्या होता है, प्रतिबंधित होता है कि कोई भी जो है जहाँ पर जिस स्थल को जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है उस स्थल के अंदर जो है किसी भी प्रकार से कोई भी जो है चारा ले जाना हो, है ना, या फिर चारा ले जाना हो, या फिर थोड़ा बहुत लकड़ी ले जाना हो अपने दैनिक जीवन के उपयोग के लिए घरों में, है ना, ये सब क्या रहता है स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय उद्यान में जो है प्रतिबंधित रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हमारे प्रदेश में जो है कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने अभयारण्य हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे राज्य में जो है ना, हमारे राज्य में जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ओके, तीन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से पहला जो है एक है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दूसरा जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है स्टूडेंट्स, और तीसरा जो है वो स्टूडेंट्स वो है, एक हो गया गुरु घासीदास और दूसरा हो गया कांगेर घाटी, है ना, नेशनल पार्क का मतलब राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है स्टूडेंट्स इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और अभ्यारण्य की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे राज्य में जो है 11 अभ्यारण्य हैं। कितने अभ्यारण्य हैं, 11 अभ्यारण्य हैं स्टूडेंट्स, ओके, समझ में आया। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख वनस्पतियाँ कौन कौन सी है, कौन कौन से जीव यहाँ पर मिलते हैं मुख्य रूप से। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे राज्य की जो प्रमुख वनस्पतियाँ हैं, साल है, सागौन है, बीजा, शीशम, बाँस, तेंदुपत्ता है, महुआ है, सरई है ना, सिमल है, ये सब क्या है हमारे राज्य का जो है प्रमुख क्या है, वनस्पतियाँ हैं। और इसमें से स्टूडेंट्स ये जो साल जो है ना, ये साल जो है ये हमारे राज्य का जो है राजकीय क्या है, राजकीय वृक्ष है साल जो है, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग जंगली पशुओं में देखते हैं तो खरगोश है, चीतल है, सांभर है, कोटरी है, नीलगाय है, वन भैंसा है, हाथी है, भालू है, शेर है, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, लोमड़ी, ये सब प्रमुख क्या हैं, पशु हैं जो हमारे जो है राज्य में पाए जाते हैं। और इसमें से भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वन भैंसा जो है हम है ना, हमारा जो है क्या है, राजकीय पशु है, ओके, याद रखना है राजकीय पशु है। उसके बाद पक्षियों में अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो पहाड़ी मैना है, कोयल है, दूधराज है, मोर है, बगुला है, ये सब क्या है, प्रमुख पक्षी हैं, है ना। और इसमें भी स्टूडेंट्स ये जो पहाड़ी मैना है, क्या है, पहाड़ी मैना, तो पहाड़ी मैना जो है हमारे राज्य का क्या है, राजकीय पक्षी है, ओके।
और सर्पों की बात करें तो सर्पों में जो है नाग है, करत है, अजगर है, धामन, ये सब जो है हमारे राज्य में क्या होती है, पाई जाती है। तो अगर हम राज्य में जो है वन, जो हमारे जो राज्य है वहाँ पर इसमें जो है जो वन क्षेत्र है, जैसे बस्तर का क्षेत्र आप लोग नाम सुने होंगे, बस्तर है ना, तो ये सब क्षेत्र जो है यहाँ पर जो है आदिवासी निवास करते हैं। तो इन ये क्योंकि ये वन है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है वन पाए जाते हैं अधिकतर, हमारे राज्य में जो है बहुत ज़्यादा क्या है, वन से हम समृद्ध है ना, हमारा राज्य जो है वनों से समृद्ध राज्य है। जंगलों की भी संख्या मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है ना, तो वनों की मात्रा बहुत ज़्यादा है ना, जंगल ज़्यादा है। इसी कारण से हमारे यहाँ जो है आदिवासी क्या करते हैं, निवास करते हैं। और इनका जो जीवन जो होता है वो पूर्ण रूप से वनों पर आश्रित रहता है स्टूडेंट्स, है ना। इनका जो है पूरा जीवन क्या रहता है, वनों पर आश्रित रहता है, वहीं पर इन लोग रहते भी हैं, वहीं से इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। समझ में आ रहा है। और इस प्रकार से हमको पता चलता है कि हमारा जो राज्य जो है वो जैव विविधता का क्या है, एक अच्छा उदाहरण है। जैव विविधता मतलब जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीवधारी जो है पाए जाते हैं। ओके, भांति भांति के जो है जीवों की प्रजातियाँ हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की बात करें या फिर जंतुओं की बात करें, वो क्या होती है, यहाँ पर पाई जाती है। इसलिए हमारा राज्य जो है जैव विविधता का क्या है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं यदि अधिक वर्षा होती है ना हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, यदि क्या होगा, यदि जो है बहुत अधिक क्या होगी, वर्षा होगी। तो स्टूडेंट्स यदि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो क्या होता है, ज़्यादा वर्षा होगी तो एक निश्चित मात्रा तक क्या रहता है, अगर वर्षा होती है तो हम क्या कर पाते हैं, हमारे आसपास में जो है संतुलन बना रहता है। किंतु अगर क्या हुआ, यदि वर्षा बहुत ज़्यादा अधिक होती है तो देखते हैं हमारे आसपास जो नदी है, नाले हैं, वो क्या हो जाती है, वो जो है पूर्णतः क्या हो जाता है, उनका जल स्तर जो है बढ़ जाता है। और बढ़ने के कारण से वो क्या होने लगता है, फैलने लगता है। और क्या होने लगता है, वो जो है बाढ़ का रूप ले लेता है। और बाढ़ का रूप लेता है तो कई प्रकार से जो है क्या होती है, हानि होती है। बाढ़ से जो है जो हमारे फसल है वो नुकसान हो जाते हैं, जो पशु है और मानव संपदा को भी क्या होती है, हानि पहुँचती है। हमारे फसल जो है क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, सड़ जाते हैं पानी में डूब करके, और कई जीव जंतु जो है उसमें डूब करके मर जाते हैं। इसके अलावा जो मानव है उनका जो है आवास स्थल है, रहने का, खाने का जो कुछ भी सामग्री है वो क्या हो जाती है, है ना, वो जो है सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। समझ पा रहे हो। इसके अलावा जो जलीय जीव रहते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, जलीय जीव जो है कीचड़ में फंस करके वो भी मर जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। और जब क्या होता है, ये जो है इसके कारण से जो है कई प्रकार के जो रोगाणु हैं वो क्या होते हैं, वो भी उत्पन्न होते हैं, जिससे हमको जो है कई प्रकार की बीमारियाँ क्या होती है, फैलती है। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि बाढ़ आती है तो अपने साथ जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है प्रदूषित चीज़ों को भी जो है बहा करके लाती है। समझ पा रहे हैं। इसके कारण से कई प्रकार के रोगाणु क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। समझ में आया। तो ये प्रभाव पड़ेगा हमारे अगर अत्यधिक वर्षा होगी तो, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, यदि बहुत समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स बहुत समय तक वर्षा ना हो तो ये भी हमारे लिए बहुत ही जो है हानिकारक है ना। अगर बहुत समय तक वर्षा ना हो तो स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर बहुत समय तक अगर वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा, लगातार जितने भी हमारे जल के जो स्रोत है, जैसे कि हम कुएं की बात करते हैं, नदी की बात करते हैं, या फिर भूमि जल की बात करते हैं, भूमि जल की, है ना। इसके अलावा जो तालाब है, झील है, नदी है, नाले हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। और सूखने के कारण से क्या होगा, जो भूमि जो है वो लगातार क्या होने लगती है, वो भी जो मिट्टी जो है वो भी सूख जाएगी, क्योंकि वाष्पित होते रहते हैं जल जो है, ठीक है ना। और सभी चीज़ें जब सूख जाएगी तो क्या यहाँ पर जो है खाद्यान्न उत्पन्न हो पाएगा, क्या फसल हम उगा पाएंगे, क्या नहीं उगा पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है जितने भी पेड़ पौधे वो क्या होने लगेंगे, वो जो है मरने लगेंगे, है ना। और अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम जो है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या हम जो है भोजन प्राप्त करें, जो फसल अगर नहीं उत्पन्न हो पाएगी तो क्या हम भोजन प्राप्त कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो जितने भी जो पशु हैं, जीव जंतु हैं, उनको जो भोजन नहीं मिल पाएगा तो उनके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव क्या होगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और जो वनस्पतियाँ वो क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि बिना पानी की जो है वो भोजन नहीं बना पाएगी और क्या हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो अगर वर्षा नहीं होती है तो हमारे जीवन के ऊपर क्या हो सकता है, बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और हो सकता है कि हम जो है जीवित ना रह पाएँ, है ना। तो हमारे लिए जो है वर्षा का जल जो है बहुत आवश्यक है, और वर्षा होना जो है बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस प्रकार से आपका ये वाला चैप्टर जो है पढ़ने के मामले में जो है क्या होता है, समाप्त होता है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।